गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो आप अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए और इसमें जो हम कल पढ़ रहे थे, लास्ट हमने जो वीडियो पढ़ा था, लेसन पढ़ा था, वो है हमारा। उसको हम आज आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 9, वेदर एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लाइफ। मौसम का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने एक्टिविटी 1 पढ़ लिया है और आज हम पढ़ते हैं आगे। एक्टिविटी 1 हम पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। सन हीट्स वाटर एंड लैंड डिफरेंटली। सन हीट्स वाटर एंड लैंड डिफरेंटली मतलब सूरज की जो गर्मी है वो पानी और धरती, लैंड जो पृथ्वी है, उसको अलग अलग तरीके से क्या करती है, हीट करती है। गर्म करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, अलग अलग है। सन हीट्स वाटर एंड लैंड डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से उसको हीट मिलती है। तो देख लीजिए, द सन वार्म्स बोथ लैंड एंड वाटर। जो सन है वो दोनों को गर्म करता है, लैंड को भी और वाटर को भी। द लैंड गेट्स वार्म्ड अप फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे। जो हमारी लैंड है, जो धरती है, वो क्या होती है, जल्दी वार्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के टाइम, दोपहर के समय। लैंड ऑल्सो लूजेज हीट मोर क्विकली देन वाटर। लेकिन जितनी जल्दी लैंड गर्म होती है उतनी ही जल्दी फिर लैंड क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है पानी के कंपैरेटिवली। देयरफॉर आफ्टर सनसेट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। जब सनसेट होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है, तो जो लैंड है वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है, फास्टर देन वाटर। पानी के कंपेयर करें अगर हम, पानी की तुलना में जो धरती है, लैंड है हमारी, वो जल्दी ही कूल डाउन हो जाती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक्टिविटी 2 देखते हैं अब हम। इसमें एक बच्चा आप देख रहे हैं और इसमें एक्टिविटी देखिए क्या है, सैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन वाटर। ये प्रैक्टिकल कर रहा है बच्चा सैंड के साथ। सैंड मतलब सभी जानते हैं, सैंड बोलते हैं रेत को। तो देखिए, आप भी खोलिए पेज नंबर 74। टेक 2 सिमिलर पॉट्स। आपने एक जैसे 2 बर्तन लेने हैं, पॉट लेने हैं। फिल 1 पॉट विद वाटर एंड द अदर विद सॉइल। अब आपने क्या करना है, 2 बर्तन लिए आपने एक जैसे, एक पॉट में आपने पानी भरना है, एक पॉट में आपने सॉइल भरनी है। कीप बोथ द पॉट्स इन द सनशाइन फॉर अबाउट 2 आवर्स। आपने 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए इन पॉट्स को धूप में रख देना है। टच द वाटर एंड सैंड इन द पॉट्स। अब आप क्या करेंगे, आप टच करके रखेंगे इस पॉट के अंदर, पानी जिसमें पानी भरा है उस पॉट को भी और जिसमें रेत भरी है उसको भी। ठीक है। इफ़ यू हैव अ थर्मोमीटर यू कैन रिकॉर्ड द टेम्परेचर। अगर आपके पास थर्मोमीटर होगा तो आप थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। वट डू यू ऑब्जर्व विच इज़ हॉटर। अब आप देखिए, अब आपने कंपेयर करना है। वट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। विच इज़ हॉटर, कौन सा वाला बर्तन जो है ज़्यादा जल्दी गर्म हुआ है। तो देखिए, नाउ प्लेस दीज पॉट्स इनसाइड अ रूम। आपने इन दोनों बर्तनों को उठा के 2 आवर्स तक धूप में रखा, उसके बाद उठा के आपने इनको रूम में रख देना है। कीप देम फॉर अबाउट एन आवर। अब आपने इसको रूम में रखना है लगभग 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए। अगेन टच द सैंड एंड वाटर इन द 2 पॉट। और अब दोबारा से आप फिर से इसको क्या करिए, टच करिए, सैंड को और वाटर को पॉट में आपने फिर से टच करना है। विच इज हॉटर, वी ऑब्जर्व दैट द सैंड गेट्स वार्मर फास्टर देन वाटर। अब जब हमने उनको 1 घंटे के लिए लगभग कमरे में रख दिया, उसके बाद हम देखते हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया, ये नोटिस किया कि जो सैंड है वो जल्दी क्या हो गई, वार्म हो गई, फास्टर देन वाटर। किससे जल्दी, पानी से जल्दी जो लैंड, जो सैंड थी वो गर्म हो गई। इट ऑल्सो गेट्स कूल फास्टर देन वाटर। लेकिन जैसे ही सैंड पानी से पहले गर्म हुई थी, वैसे ही पानी से पहले सैंड क्या हो गई, ठंडी हो गई। फॉर दिस रीजन द नाइट्स आर मच कूलर देन डेज इन द डेजर्ट एरिया। तो फॉर दिस रीजन, इसी रीजन के कारण क्या होती है, नाइट्स आर मच कूलर। जो रेतीला स्थान होता है, रेगिस्तान जो होता है, वो रात में क्या हो जाता है, जल्दी कूलर हो जाता है देन डेज इन द डेजर्ट एरिया। दोपहर के कंपेयर अगर हम रात की तुलना करें तो रेगिस्तान वाले जो पार्ट्स होते हैं वो जल्दी ही रात को ठंडे भी हो जाते हैं। अब देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एयर करेंट्स।
फॉर्मेशन ऑफ एयर करेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, The difference between land and water in getting heated up and cool is very important. डिफरेंस जो होता है लैंड और वाटर का, हीट अप होने का और कूल होने का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड बिकम्स हॉट, दोपहर के समय जो लैंड होती है वो क्या होती है, हॉट होती है। बट द वाटर ऑफ द सी रिमेन्स कूलर, लेकिन जो समुद्र का पानी होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। व्हेन द लैंड इज हॉट द एयर अबव द लैंड ऑल्सो बिकम्स हॉट। व्हेन द लैंड इज हॉट, जब लैंड गर्म होती है जो तो हवा चलेगी तो वो भी कैसी होगी, अबव द लैंड बिकम्स हॉट। धरती गर्म है हमारी, लैंड गर्म है, ज़मीन गर्म है, तो ज़मीन गर्म होने से क्या होती है, जो एयर होती है, जो हवा होती है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। द हॉट एयर बीइंग लाइटर राइजेज अपवर्ड्स, द हॉट एयर बीइंग लाइटर, जब हवा क्या होती है, हॉट होती है, तो उसका वेट क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। राइजेस अपवर्ड्स, इसलिए वो ऊपर को बढ़ने लगती है, उठती है। द कूलर एयर अबव द सी ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर। द कूलर एयर अबव द सी, और समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा होती है, ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड, और वो उठती है किधर, जमीन की तरफ, टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर, और वो किसकी जगह ले लेती है, वो वार्मर एयर की जो जगह खाली हो चुकी है वो ले लेती है कूलर एयर, ठीक है। Thus wind blows from the sea towards land. Thus wind blows from the sea towards land. और sea से जो wind है वो कहाँ चलने लगती है, land की तरफ। This wind is cool and pleasant. This is also called a sea breeze. ये हवा कैसी होती है, cool होती है, pleasant होती है, हमको मतलब इसको हमें बड़ी आनंद आता है इस वाली हवा से। This is also called a sea breeze, और ये कहलाई जाती है समुद्री हवा। ब्रीज तूफान जो होता है वो समुद्री सी ब्रीज ये हवा कहलाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट देयर इज नो सनलाइट, जैसा सभी जानते हैं कि रात को कोई भी सूर्य की किरणें नहीं होती। द लैंड कूल्स क्विकली देन द सी, जो लैंड होती है वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है सी के कंपेयर करने पर, समुद्र के तुलना करने से। देयरफॉर द वाटर इन द सी इज हॉट, इसलिए जो वाटर होता है सी में वो हॉट होता है। द हॉट एयर अबव द सी राइजेस, हॉट एयर अबव करती है, ऊपर उड़ती है। कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड द सी टू टेक प्लेस। तो यही कारण है, गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है और जो ठंडी हवा है वो वार्म जो एयर है उसके प्लेस ले लेती है। सन विंड्स आर ड्राई, सच विंड्स आर ड्राई, ऐसी हवाएं क्या होती हैं, सूखी होती हैं। द एरिया सिचुएटेड नियर सीज और ओशियंस हैव मॉडरेट टेम्परेचर, सी एरिया के आसपास, ओशियंस के आसपास जो एरिया होता है वो कैसा होता है, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और क्लाइमेट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट द ईयर। तो समुद्री जो इलाके होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो साल भर में होता है वो लगभग समान होता है। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ, आप जितना भी अभी आपको पढ़ाया गया है आज, आप उसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले रिवाइज करिए, उसके बाद आगे करेंगे हम, ठीक है ना।